लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मैं जो भी कहानी बनाऊँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके। सुंदर नगर गांव की रहने वाली मालती अपने इकलौते बेटे रवि की शादी कर आज बहुत खुश रहती है। मालती की बहू भी बहुत खूबसूरत थी, जिसका मालती को बहुत घमंड रहता है। वो मालती को घर के अंदर ले जाती है। रूपा, जैसा तुम्हारा नाम है बेटा, वैसे ही तुम रूपमणी हो। इतनी सुंदर लड़की तो मैंने आज तक कहीं देखी ही नहीं। गांव की सारी औरतें तुम्हें देखकर जल जाएंगी। आखिर मेरे बेटे की पसंद ही ऐसी है, जले भी क्यों ना। मैं नज़र उतार देती हूँ, मेरी बहू को किसी की नज़र ना लगे। हाँ तो बहू, तुम थक गई होगी, चलो अब कमरे में तुम आराम कर लो। और सुबह तुम्हारी मुँह दिखाई है, इसलिए बेटा सवेरे ही उठ जाना। मैं गांव में सबको आज जाकर कह दूंगी, कल सभी लोग आएंगे तुम्हें देखने। अब बेटा रूपा, तुम आराम कर लो, मैं चलती हूँ। इतना कहकर मालती वहाँ से चली जाती है। ओहो रवि, तुम्हारी मम्मी भी ना कितनी ओल्ड मॉडल है। क्या ज़रूरी है गांव वालों को बुलाना? खामोखा मुझे परेशानी होगी, मैं इतनी देर बैठ नहीं सकती हूँ। तुम जाकर मम्मी को मना कर दो ना, कहो ना ये सब रस्म फालतू की ना करे, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं ऐसे ख्यालातों की लड़की नहीं हूँ। इतनी देर तो मुझसे बैठा ही नहीं जाएगा। अरे रूपा, अगर माँ चाहती है ऐसा करना तो इसमें दिक्कत ही क्या है, करने दो ना। आखिर माँ का मैं इकलौता बेटा हूँ। माँ के भी तो कुछ शौक अरमान है ना। मैंने तो अपनी पसंद की लड़की कही, माँ ने तुरंत शादी कर दी। तो माँ के भी जो शौक अरमान है वो मुझ में ही पूरे करेंगी ना। आखिर मैं उनका इकलौता बेटा जो हूँ। थोड़ी ही देर का तो प्रोग्राम होगा और मैं भी तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा ना, तो तुम्हें दिक्कत क्या है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना रूपा, आखिर माँ की खुशी का सवाल है। ठीक है रूपा, अब तुम भी फ्रेश हो जाओ और आराम करो, सुबह सवेरे उठना पड़ेगा। क्योंकि माँ ने क्या क्या प्रोग्राम रखा है वो तो कल ही पता चलेगा हम लोगों को। शांति घर में नहीं है क्या? कहीं गई है लगता है। मैंने रवि की शादी कर दी ना, उसी का न्योता देने आई थी। कल मेरी बहू का मुंह दिखाई है। तुम जब भी शांति आए उससे कह दीजिएगा कल सवेरे ही घर पर आ जाए। अगर वो नहीं आई तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी, कह दीजिएगा उससे। अच्छा, तो रवि की शादी कर दी, अच्छा ही किया। घर में एक बहू आ गई, तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। मालती, शांति तो बाजार गई है, अगर वो आएगी तो मैं उसे बता दूंगा कि मालती आई थी। अरे बेटा मोहन, माँ घर पर नहीं है क्या? तुम्हें पता है ना रवि की शादी हो गई है और कल मेरी बहू की मुंह दिखाई है। तो माँ को सवेरे ही भेज देना। अब मैं निकलती हूँ बेटा, नहीं तो देर हो जाएगी। अच्छा, तो चाची, रवि की शादी हो गई? आपने तो कुछ खबर ही नहीं किया, लगता है सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो गया। माँ तो खेत गई है, आने पर बता दूंगा उसे। अगले ही दिन मालती की बहू का मुंह दिखाई होता है, जिसमें गांव की बहुत सी औरतें आती हैं। सभी लोग मालती की बहू की बहुत तारीफ करते हैं। मालती भी बहुत खुश हो जाती है और अपनी बहू की तारीफ में लग जाती है। हाँ, आखिर बहू सुंदर हो क्यों ना, इतनी ढूंढ कर जो लाई हूँ, बहू तो खूबसूरत होगी ही ना। गांव के सभी लोग रूपा की बहुत तारीफ करते हैं। सभी लोग खाते पीते बातें करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ही रवि दफ्तर चला आता है। उसी वक्त माँ का फोन आता है। हाँ माँ, कहिए क्या बात है। अरे बेटा, तू सुबह से घर में कहीं नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए तुम्हें फ़ोन किया। कहाँ हो तुम? अरे अभी शादी को एक दिन हुई और तुम ऑफिस चले गए, तुमने मुझे बताया भी नहीं। और टिफिन तो नहीं लेकर गए होगे क्योंकि बहू तो अभी तक उठी नहीं है। हाँ माँ, आप लोग सब सो रहे थे, मैंने सोचा सब थके हुए इसलिए उठाया नहीं। मैं कैंटीन से कुछ लेकर खा लूंगा, आप मेरी चिंता ना कीजिए।
ठीक है माँ, मैं घर आकर बात करता हूँ, अभी कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। अरे किचन तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। लगता है बहू अभी तक आराम कर रही है। लगता है कल ज़्यादा ही थक गई होगी। अभी आवाज़ लगाती हूँ उसे। रूपा, बहू रूपा, कहाँ गई बेटा? यहाँ तो आओ। अभी आई मम्मी जी। हाँ तो मम्मी जी, आप मुझे आवाज़ दे रही थी, कुछ काम था क्या? मैं तो कल बहुत थक गई थी, इसलिए मेरी आँख लग गई थी, उठने में देर हो गया मुझे। मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना देंगी मेरे लिए? अरे बेटा रूपा, ये तुमने किस तरह के कपड़े पहन लिए हैं? बेटा, बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहना करती ससुराल में। ये गांव है बेटा, यहाँ कोई भी देख लेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। सब कितना मजाक उड़ाएंगे हमारा। जाओ और जाकर कपड़े चेंज कर लो। अगर तुम्हारे पास गांव के कपड़े नहीं है तो मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन इस तरह के बेहुदे कपड़े मत पहना करो। ये गांव है, यहाँ ये सब नहीं चलता है। अच्छा, तो मैं अपने पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकती हूँ? आप मुझे सिखाएंगी कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं? इसलिए मैंने शादी किया था क्या आपके बेटे से? मुझे फालतू की चीज़ें सिखाने की गलती भी नहीं कीजिएगा। ये गांव के गवारों जैसे कपड़े मैं नहीं पहन सकती हूँ। आपके बेटे को सब पता है मैं कैसी ज़िंदगी जीती आई हूँ। आप क्या चाह रही हैं? मैं शादी कर ली तो आप मुझे कैद कर लेंगी, अपने हिसाब से ढाल लेंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसे करने की कोशिश भी की तो मैं यहाँ से शहर चली जाऊँगी। मुझ पर कोई दबाव डालने की गलती भी नहीं कीजिएगा। मैं कोई नौकर नहीं आई हूँ यहाँ की। बेचारी मालती बहू की बातें सुनकर रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है और रूपा अपनी चढ़ी आवाज़ में सास से बहस करती रहती है। मेरे तो किस्मत ही फूट गए। कैसी अभागन हूँ मैं, कैसी नकचड़ी बहू को घर ले आई। ये तो मेरे बेटे को भी मुझसे छीन लेगी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। मैं क्या करूँगी? क्या हो गया? मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? लेकिन इस नकचड़ी को ऐसे छोड़ भी नहीं सकती हूँ। इसे तो मज़ा चखा कर ही रहूँगी मैं। मेरे बेटे को मुझसे लेकर जाएगी, इसकी इतनी हिम्मत, इसे मैं ही सीधा करूँगी। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। मालती रवि को फ़ोन कर सारी बातें बताती है, लेकिन रवि माँ को ही समझाते हुए कहता है। अरे माँ, आप भी क्या छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेती हैं? आपको तो पता है ना, रूपा यहाँ की नहीं है, वो शहर की है, उसे शहर के तौर तरीके पसंद है। धीरे धीरे वो एडजस्ट कर लेगी, अभी सब कुछ नया नया है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मम्मी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं दफ्तर से आकर रूपा को समझाऊंगा, वो धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगी। अब आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं शाम में घर आता हूँ तब बात करता हूँ। बेचारी मालती अब करती भी क्या। कितने शौक अरमान से बेटे की शादी कर बहू घर लाई थी कि अब उसके घर में खुशहाली आएगी, उसके ज़िंदगी में आराम मिलेगा। लेकिन ये सब उसके ज़िंदगी में था कहाँ। बेचारी दिन भर घर का सारा काम करती, किचन संभालती, बेटे को टिफ़िन देती और बहू महारानी आराम से बैठकर खाती। रवि के लाख समझाने पर भी रूपा को कुछ समझ नहीं आता। वो घर की कोई काम नहीं करती, ना अपनी सास की बात मानते थे। इन सब से परेशान मालती के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपने शहर में रहने वाली दोस्त को फ़ोन लगाकर उसकी बेटी अपने घर बुला लेती है। रिया और रवि बचपन के दोस्त होते हैं। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। रिया के घर आते ही रवि मानो चहक उठता है। दोनों हंसी मजाक बातचीत करते हैं। रिया, हम बचपन के दोस्त हैं, लेकिन भी तुम मेरे इतने बड़े दिन मेरी शादी पर नहीं आई। इस बात को लेकर मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अरे बेटा, तुमने तो बहुत जल्दी कर दी। मैंने तो तुम्हारे लिए रिया को ही चुन कर रखा था, लेकिन तुमने मेरी सुनी कहाँ। मैंने तो तुम दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। इतनी अच्छी जोड़ी है, देखो साथ में कितने अच्छे लगते हो, लेकिन तुमने तो अपनी मर्जी की ले आई।
अब रूपा रवि और रिया की दोस्ती देखकर जलने लगती है। उसे बहुत जलन होने लगती है। वो रवि को मना भी करती है, लेकिन रवि कह देता है कि वो उसकी बचपन की दोस्त है, वो उससे बात करना नहीं छोड़ सकता है। रूपा अपनी सास से आकर कहती है, मम्मी, ये रिया हमारे घर में क्यों है और इतने दिन से क्यों रह रही है? इसे कहिए अपने घर चली जाए। मुझे जरा भी पसंद नहीं है कि ये रवि के साथ इतनी हंसी मजाक करे और उसके साथ वक्त बिताए। मम्मी, आप कह दीजिए रिया से वो अपने घर चली जाए। उसकी वजह से मेरे और रवि के बीच में पता है कितना झगड़ा हुआ है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो यहाँ रहे। अच्छा, तो तुझे जलन होने लगी? मैं क्यों भला रिया को कहूँ घर जाने के लिए? ये उसका भी घर है। वो बचपन से एक दूसरे के साथ रहते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है। और तुम्हें क्यों जलन होने लगा? तुम्हें तो किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता है, न रवि के खुशी से न गम से। अभी वो किसी से बात कर रहा तो इतना क्यों जल रहा है तुम्हें? तुम्हें तो रवि के कुछ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो अब क्या हो गया है? और भला मैं क्यों कहूँगी रिया को यहाँ से जाने के लिए? ये उसका भी घर है, उसका जब तक मन करे वो यहीं रहेगी। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम दोनों का रिश्ता ख़राब हो रहा है। आखिर तुम कैसी हो मैं नहीं जानती हूँ, जो मैं तुम्हारा साथ दूँ। अपनी सास की ये बातें सुन रूपा अब समझ जाती है कि उसे बदलना ही होगा, तभी उसका पति उसका होगा। मम्मी, आप तो मुझसे इतना प्यार करती थी, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। बस आप रिया को यहाँ से भगा दीजिए। मैं गांव के कपड़े पहनने के लिए भी तैयार हूँ और किचन के काम भी आप सिखा दीजिएगा। मैं घर का सारा काम कर दिया करूँगी। बस आप मेरे साथ ऐसा सलूक ना कीजिए और रवि को समझाइए कि रिया से इतनी दोस्ती अच्छी नहीं है। रिया को अपने घर भेज दीजिए मम्मी जी। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। रूपा को अब अपनी गलती का पछतावा हो जाता है। वो रो रो कर अपनी सास से माफ़ी मांगती है। मालती का दिल भी अब पिघल जाता है। वह रूपा को माफ़ कर देती है और उसे अपने तौर तरीके सिखाने लगती है। अरे माँ, ये रूपा ही है ना? ये चमत्कार कैसे हो गया? रूपा इतना कैसे बदल गई? अरे बेटा, ये सब चमत्कार रिया ने किया है। अगर रिया हमारे घर नहीं आती तो ये चमत्कार नहीं होता। ये सारा चमत्कार रिया का किया हुआ है। क्यों रिया, सही कहा ना मैंने? अरे आंटी जी, कैसी बात कर रही हैं आप? मैंने क्या किया? आपने बचपन से मेरे लिए इतना किया है, मुझे अपनी बेटी का प्यार दिया है, तो इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ ना। अब तो मेरा काम ख़त्म, अब मैं घर चलती हूँ। हाँ रिया बेटा, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। तुम्हारी वजह से ही मेरी बहू मुझे मिल गई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब रिया भी खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और पूरा परिवार एक हो जाता है। रूपा अब पहले से बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वह अपनी सास के साथ किचन के कामों में हाथ बटाया करती और सभी काम को भी सीखने में मन लगाया करती थी। मम्मी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मेरा टिफिन दे दीजिए और सास बहू जो करना है किच-किच करते रहिए। मुझे कोई परवाह नहीं। अब पूरा परिवार शांति से रहने लगते हैं।